सॉरी सॉरी। हाँ, बताओ बताओ बताओ। लक्ष्मी मैम, सुन रही है ना आप? हेलो। लक्ष्मी जी, अनम्यूट करिए ना। जी सर। अनम्यूट करिए ना। अविनाश इस कुंडली को देख रहा है, तो आपने सुना नहीं होगा शायद। नहीं नहीं सर, मैंने सुना, वो अनम्यूट था ना, म्यूट नहीं किया था बाई मिस्टेक सर। जी सर, अच्छा बता रहे हैं। हाँ। ये अविनाश बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो। बहुत मतलब वाकई में बहुत अच्छा हो रहा है। बोलो बोलो बोलो। सर सर उसके बाद सन देख रहा है सर, अपनी राशि को सर, जहाँ में उच्च का होता ना। हाँ, शाम देख सर रहा है वहाँ अपनी राशि को जहाँ पे उसका होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर मतलब सपोर्ट मिलेगी सर उसको, मतलब सरकार से, या वो हाँ, सर मतलब छा जाएगा एक तरह की दुनिया, मतलब और वो जो भी काम कर वहाँ वो वहाँ इज्जत पे, मिलेगी। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे अपनी राशि में मंगल भी बैठा है दशम में। जी जी सर, उच्च का होके। अरे, नहीं, मंगल उच्च का अपनी तो। राशि में है। अपनी राशि जी में, सर। उच्च नहीं है। ठीक है, जी वो सर। तो उच्च होता है मकर राशि में, लेकिन अपनी राशि में मंगल बैठा है। सर वो कर्म में पड़ जाएगा, मतलब कर्म ही करता रहेगा। हाँ बिल्कुल। और ये जी। काफी सजीव, मतलब जीवंत कारीगर जिसको बोलते हैं, कर्म ही जी सर। जिसका, ये रजोगुण से भरपूर है ना। चलो, मैं जी मदद सर। कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ। बोलो बोलो बोलो, आगे बोलो। बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। बोलते जाओ, बोलते जाओ। सर उसके बाद सर हेल्प कर दीजिए अब थोड़ा। अरे भाई, आप बहुत अच्छे बोल रहे हो। बोलो अविनाश, बोलो यार। अब देखो ना, एक और चीज देखो ना। सान भले यहाँ नीचस्थ है, लेकिन अपने उच्च राशि को देख रहा है। जी सर। ठीक है। और अपनी उस राशि में कौन बैठा है? मंगल खुद बैठा जी सर। है ना। और मंगल के कारक तत्व पे ये अपनी कोशिश कर रहा है, अपनी पूरा एट्रीब्यूट डालने का। कौन? कौन डालने का कोशिश कर रहा है? सन सर। सान। अब मान लो, अगर ये पुलिस वाला या मिलिट्री वाला नहीं होगा तो होगा क्या? अपने मोहल्ले के दादा। जी सर। मोहल्ले में कोई भी परेशानी होगी, वो सब उसके पास दौड़ के आएंगे। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जाके सॉल्व करो। और ये अपना दिमाग लगा के सॉल्व भी कर देगा। ठीक है। जी सर। लक्ष्मी मैम, मैं सही बोल रहा हूं? जी सर, सही बोल रहे हैं सर, लेकिन सब छोड़ दिया सर अब। आहा, छोड़ा या नहीं छोड़ा आपको क्या मालूम। नहीं अविनाश, सर, आपने आगे एक। बोलो। अविनाश, आगे बोलो। सर आगे आगे नहीं आ रहा है सर अब। क्या बात कर रहे हो? कहां पे फंस रहे हो? बोलो। कहां फंस रहे हो, सोच वहां बोलो। बोलो। सर वो त्रिकोण से, त्रिकोण अब कंप्लीट हो गया ना सर वो। त्रिकोण अभी कहाँ कंप्लीट हो? अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी इसका पूरा एट्रीब्यूट बाकी है। ये आपने तो बोला ही नहीं। ये मीन राशि का एट्रीब्यूट कहाँ बोला आपने? सर धर्म कर्म के काम करेगा सर, ये बोला था। नहीं, वो तो नाइन्थ हाउस में है, वो तो यहाँ है, यहाँ पे। ये धर्म कर्म पे अपने खर्चा करेंगे। जी सर। ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा? अरे बोलो। बहुत अच्छे बोल रहे हो, इसलिए मजा आ रहा है मुझे। क्योंकि मैं भी तो सीखना चाह रहा हूं ना। जी सर। बोलो। नहीं सर, आगे सिखा दीजिए सर थोड़ा आप। ओके, चलो। यहां से यहां तक आप ऑलरेडी बोल चुके हैं, है ना। यहाँ से जी त्रिकोण सर। को यहां तक आप समझा चुके हैं। अब यहाँ पे
दो चीजों को थोड़ा सा समझिए। ओके चलो, अब हम लोग ये करते हैं। ये लक्ष्मी मैम का कुंडली है, ठीक है, और जी हमने सर। लगाया हुआ है, तो इसलिए ये लक्ष्मी जी का कुंडली है। अब जो भी बोलेंगे वो लक्ष्मी जी बोलेंगे। लक्ष्मी जी ने आपको 100% सर्टिफाइड किया है। अविनाश, क्या बोली जी उन्होंने? सर। कि वो जो भी बोला वो बहुत सही बोला। और सर इनका मन जो है वो एस्ट्रोलॉजी या तंत्र विद्याओं में लगा रहेगा सर, गुप्त रहस्यों हाँ, में, रिसर्च में। बिल्कुल 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 जी सर। बिल्कुल। तो आपको मालूम है, यहाँ पे डायरेक्ट आप जिनका कुंडली देखे हैं उन्होंने आपको सर्टिफाइड किया है कि आप जी सर। सही बोल रहे हैं। तो फिर आप कल से प्रेडिक्शन स्टार्ट कर दो। आप जैसे वेल गुरु से डन पढ़ना बहुत अविनाश। सौभाग्य है। वेल डन अविनाश जी, धीरे धीरे सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं, डरिए नहीं। बहुत अच्छा जी। बताया। जितना भी आपको आता है अच्छा बताया, अच्छा प्रेडिक्ट किया। तो शुरू कर दो भाई। बहुत छोटे हो और बहुत जी अच्छा से बोले हो, ठीक है। जी सर। अब अनुज, अनुज, जी जी सर। अब इनके धन भाव को देखो। बोलो, अर्थ त्रिकोण। सर सर अर्थ त्रिकोण में सर सिंह राशि है सर वहाँ पर। और इसमें धनु और आपका मेष मंगल के सर। जो एक जो होते हैं शेर की तरह लड़ने की शक्ति, पावर, वो है इनके अंदर। और ये अपने जो लड़के इन्होंने जो भी आगे कंपटीशन लड़ेंगी, वो एक धनु धनु यानी कि लड़ेंगी बहुत, जैसे घोड़े की तरह पावर के साथ लड़ेंगी, मतलब कि हर चीज कंपटीशन बहुत लड़ेंगी और पावर के हिसाब से अपना धन इकट्ठा करेंगे सर ये। बोलो बोलो बोलो, अच्छे बोल रहे हो, बोलो। ये। और सर वहाँ पे सर आपका शुक्र और राहु है। तो अगर इनके पास जो भी पैसा आएगा, वो ज्यादातर जैसे जो बिजनेस कर रहे हैं कपड़े का, मीन्स कि भाई फैशनेबल चीजों का, वो उससे ही पैसा आएगा इनके पास, जो भी जितने पैसा आएगा। बिल्कुल, लेकिन ये। वो पैसे और जाएगा कहाँ? सर वो जाएगा सर, राहु है सर सर मंगल की तरफ जाएगा, यानी कि अ, अब वो उसको मंगल को आप भाई भी कह सकते हो, हाँ, कुछ भी छोटे, कह सकते हो सर अपने से उसकी। छोटे, छोटे। अपने से तो छोटे, उसकी तरफ, उस तरफ जाएगा सर ये। अपने से छोटे। मंगल मतलब सिर्फ भाई नहीं होता, अपने से अच्छा, छोटे, अपने छोटे। छोटे भाई अपने बहन। उस तरफ जाएगा जिनका जो भी पैसा होगा जी। हाँ, अपने से छोटे भाई बहन। लेकिन सर अब जैसे सर इसमें भी रास्ते में गुरु पड़ रहा है, तो सर ये ज्ञान के साथ साथ बढ़ेगा सर इनका जी, धर्म के हिसाब बिल्कुल, से सर। गुड गुड। मैं यही सुनना चाह रहा, इतने देर से मैं उकसा रहा था आप लोगों को इसके लिए, क्योंकि ये जानबूझ के खर्च करेंगे धर्म के हिसाब से, धर्म की वजह से सर। संस्कार की वजह से। मैं वो पहले जो बताया था ना, एक लैंग्वेज बोला था, संस्कार। जी संस्कार सर। समझते रिश्ते हो? सर, रिश्ते जैसे के लिए जिसको जो कुछ भी आप। नहीं, संस्कार मतलब होता है अच्छे के लिए अच्छे, बुरे के लिए बुरे, इसको कहते अच्छा। हैं संस्कार। एम आई राइट लक्ष्मी जी? जी सर। अच्छा predict किया है सर, इन्होंने अनुज जी ने बहुत अच्छा जोड़ कड़ी को। हम्म, बिल्कुल अच्छा बोला, तो इसलिए तो मैं शाबाशी दे रहा हूँ। बहुत अच्छा बोला। बस जहां जहां थोड़ी बहुत कमी थी मैंने वहां फुलफिल करने की कोशिश किया मैम, ठीक है। हाँ, और कुछ? चलो, यहाँ काम त्रिकोण की बात करो। तीसरा, सर काम। जी बोलो। सर, काम त्रिकोण सर, जैसे सर कन्या राशि है सर वहाँ पर।
एक लड़की और लड़के दोनों का मिक्सचर चल रहा था इनकी जिंदगी में सर। एक वहां से शुरू हुआ काम इनका। और हम्म। सर रास्ते में इनका जो जर्नी है वो एक गुरु की तरफ जा रही है सर, गुरु की राशि की तरफ। गुड। और- यहां से हाँ सर। यहाँ अब ये देखो, ये एज भी डिफाइन करो यार, एज भी अच्छा सर, बताओ। 30 की जो एज है सर, वो वैसे तो सर वो ये मैरिज की देखो, एज होती है, ये लेकिन मैंने मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि ये 30 का एज है, यहां से यहाँ ये 30 का एज है, यहां से यहाँ ये 30 का एज है, यहां से यहाँ ये 30 का एज है ना। मैं जहां से स्टार्ट करते हो उस उसको आप ये बीच वाला जो भाव होगा वो उसको 15 इयर्स मानना, लेकिन बीच जी सर। वाला ये ग्रह के कैरेक्टर तो भी भूलना मत। हाँ सर, मैं वो बोलने वाला था सर, जैसे जो बोलो। इनकी जर्नी होगी ना सर, जो काम त्रिकोण की तरफ की जो गुरु की तरफ जर्नी है, जो उस तरफ, तो सर रास्ते में सूर्य इनका पिता जो उनसे वो थोड़ा सा दखल अंदाजी कर रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत दे रहे हैं इनको, मेरे को जो लग रहा है सर, उस वजह से हाँ, थोड़ी सी इनको दिक्कत अब आई है सर। ये तो लक्ष्मी जी बताएंगे ना। नहीं 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 सर, यहाँ ये हम लोग सर डेफिनेशन चेंज कर सकते हैं मैम मैम कि मैम जैसे मैम सूर्य मैम आपने सर मैम बताया कि मैम जिम्मेदारी। मैम मैम एक सेकेंड, एक सेकेंड। अब मैं यहाँ पे अनुज का जो कमी है उसको पूरा करता हूँ, पहले समझिए। मैं जब हम लोगों ने जब फर्स्ट त्रिकोण देखा था तो उसमें मैंने अनुज कुछ बात बोला था, याद होगा, क्योंकि ये नीच का सूर्य है, ठीक जिम्मेवारी है दे दिया उनके ऊपर। हाँ सर, यही यही मैं बोल रही हूँ कि डेफिनेशन चेंज कर तो सर देते यहाँ पे भी हैं सर कोई जिम्मेदारी जिम्मेदारियों ही आ की गई इनके वजह ऊपर से। जी। हाँ जी। अब आप चीजों को क्योंकि समझो अनुज, अनुज हाँ समझो, इस त्रिकोण को समझो। अब यहाँ क्या है, ये बीच में जैसे क्रॉस किया देखो वही एज आ रहा है, वही एज आ रहा है, हाँ सर, वही 15 की एज आ रही 15, है सर। 15, 16, 17, है ना। जी जी सर। एग्जैक्ट देखो, यहाँ तो हम लोग एग्जैक्ट नहीं निकल सकते ना। बीच वाला, बीच वाला अब वो 15 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है ना। जी सर। एग्जैक्ट एज यहाँ निकल नहीं सकते हम। यहाँ ये मेरी इस थ्योरी में कमी है, मैं अभी कोशिश कर रहा हूं, वो नक्षत्र से वो एग्जैक्ट एज निकाला जा सकता है, मैं वो आप सर लोगों को डिग्री, बताऊंगा। सर डिग्री से निकाला जा सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, मैं वो बताऊंगा मैम आप लोग। लेकिन ठीक है। यहाँ चूंकि इस जगह से मैं बता रहा हूं, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये बीच वाला एरिया 15, उसके बाद यानी 15 से एक दो 2-3 साल प्लस माइनस कर दो ना, ठीक है। जी जी सर। तो आप ये 15, 16, 17 का एज में या तो 13, 14 का एज में अल्टीमेट बात वही आएगी। बट 15 तक चूंकि सूर्य का कोई हमको दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं मिला, दूसरा कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिला, और मंगल सूर्य को देख के रखा है, हम्म, मंगल बकरी है, जिसके वजह से मैं आपको ये 17, 18 साल बोल रहा हूं और कुछ नहीं। यहां ये भी एक प्रेडिक्टिव टेक्नोलॉजी है, एक टेक्निक है, ठीक है। ये दृष्टि वगैरह भी आपको देखना पड़ेगा। तो मैंने चूंकि देखिए ये चूंकि मेरा इजाफा किया हुआ सूत्र है, मेरा रूल है, मैंने इसको रिसर्च करके निकाला, तो मैं जितना जल्दी से देख लेता हूं, आप लोग तो उतना जल्दी से अभी नहीं देख पाएंगे ना, तो आप लोगों को जी सर। समझा रहा हूं, ठीक है। अब वहां क्या समझना है आपको, यहां देखिए, इसी रूल पे इसी चीज को समझिए। मंगल चूंकि अपने स्वराशि में है, और अपने स्वराशि में होने के, वो स्वराशि नहीं, वो भी मूल त्रिकोण में है, ठीक है। मूल त्रिकोण में होने के बाद सूर्य को देख रहा है, यानी महाराजा को सेनापति ने देखा हुआ है। महाराजा पे कोई भी प्रॉब्लम होगा ये तुरंत अपना अटैक कर देगा, महाराजा को रक्षा करने के लिए, ठीक है। यानी जी फादर पे कोई भी प्रॉब्लम होगा, या फादर की कहीं पे भी, ये लक्ष्मी जी, लक्ष्मी मैडम की ये सोच है, अपने वंश पे, अपने कृत्यों पे अगर कोई एक लैंग्वेज भी बोल देगा तो उठा के मार देंगे। राइट सर। ये उनका लैंग्वेज है, ये उनका सोच है। अब जैसे यहां देखो, अब क्या हुआ, ये उसी जगह से गोचर करके वो मतलब
ये जो काम त्रिकोण है वहां से वो वापस आ रही हैं, और आने के बाद अब यहां देखो, ये काम त्रिकोण का पहला त्रिकोण क्या है? पराक्रम। दूसरा त्रिकोण क्या है? सादगी। और तीसरा त्रिकोण क्या है? जिम्मेवारी, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। क्लियर? पराक्रम से शादी को इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। किसके वजह से? बीच में नीच का सूर्य की वजह से। तकनीक समझ में आ रहा है ना? सर यहाँ पे अगर उच्च का सूर्य कोई मान लीजिए उच्च का सूर्य होता तो इतनी दिक्कत नहीं देता इनके विवाह में। अरे उच्च का सूर्य होता तो फिर ये अभी तक कम से कम नाती पोती की मतलब ये हो जाती, दादी अच्छा हो अच्छा, जाती, नानी हो जाती। ठीक है। लक्ष्मी जी, आपको ये सूत्र समझ में आ रहा है ना? फॉर्मूला समझ में आ रहा है जी ना? जी 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 सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये नीच के सूर्य की वजह से इनकी ये यहां तक की जर्नी बीच में रुक गई। बट बट इनका ये एट्रीब्यूट है, ये दादी नानी है। एम आई राइट लक्ष्मी जी? जी सर। अब अनुज समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा था? जी सर। नीच के सूर्य की वजह से अपनी अपने अर्थ जो काम त्रिकोण है वो रुक गया, बट रिलेशन तो नहीं रुकेगा ना। तो सर इस हिसाब से तो नीच के सूर्य की वजह से इनकी काफी मतलब कि जर्नी में दिक्कत है, क्योंकि सर वो धन में नहीं भी दिक्कत है दे रहा नहीं है, काम नहीं त्रिकोण में भी। नहीं। अब वहां ये काम त्रिकोण में इसका अर्थ ही बदल गया, इसका अच्छा डेफिनेशन बदल गया। इनका जो काम त्रिकोण, जो हम लोग नॉर्मली आदमी या एक नॉर्मल इंसान के लिए क्या होता है, काम त्रिकोण का क्या मतलब होता है कि हम अपना ठीक ठाक सेटल हो गए, शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, मर जाएंगे। नॉर्मल इंसान का यही काम त्रिकोण का एक ही चीज होता है। बट इनका अब लक्ष्य देखो बदल गया है। इनका लक्ष्य क्या है? गुरु। किसके थ्रू? सूर्य के थ्रू, नीच का सूर्य के थ्रू गुरु है यहां। इनका पहला 30 इयर्स किसमें गुजरा? पहला 30 इयर्स अपने गुरुगिरी में। वो घर की गुरु हैं। और मैम आज मैं आपको सैल्यूट करना चाहूंगा, मैं आपकी कुंडली इतना डिटेल्स में कभी नहीं देखा था, इसलिए मैम आपको प्रणाम। सर वाकई ऐसा में मैं करेंगे। आपको प्रणाम करना चाहता हूं। काश आपके जैसा हर परिवार में कोई हो, फिर अपना देश में कोई दुखियारी ही नहीं रहेगा। थैंक यू मैम। और मैं बहुत भाग्यशाली, आप मेरे क्लास पे हो। एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस गुरु को जी सर। यूज करना। सर कर तो रही हूँ, अपने गुरु को ही एनहेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। इस गुरु को यूज करना, बस कुछ नहीं करना है। जो भी मदद चाहिए मैं हूं आपके साथ, चिंता मत करो। जितना भी चाहिए मदद। सर इस हिसाब से तो इनका जो आखिरी त्रिकोण है, मोक्ष त्रिकोण, वो बहुत बढ़िया है सर। अरे इनका हर कुंडली बढ़िया है यार। नहीं नहीं, मैं इसके सर मैं जो दिख रहा हूँ कि मोक्ष हाँ त्रिकोण फिर हाँ। सर बहुत बढ़िया है सर, अच्छा आत्मा मन। मोक्ष, मोक्ष त्रिकोण सबसे, चलो चलो हाँ चलो, मोक्ष त्रिकोण। टाइम है अभी बहुत टाइम। मोक्ष त्रिकोण को देख लो, मजेदार चीज देखो। ओहो, मोक्ष मैं वो त्रिकोण तो क्या फिर तो मोक्ष त्रिकोण बहुत बढ़िया है फिर तो। फिर मोक्ष की तरफ ही बहुत जा ही रही है ये। बढ़िया है। किसका किसका एट्रीब्यूट लेके आया देखो। मून, सर आत्मा का, मन सूर्य, का, गुरु का। पर हाँ, कर्म और त्याग, इसको भूलो मत, केतु को। हाँ सर मैं सर वो तो तभी तो कह रहा हूँ सर कि मोक्ष त्रिकोण बहुत बढ़िया है सर इनका एकदम। आ हा हा हा।
मजा आ गया इस कुंडली देख के, सही में मजा आ गया, सही में मजा आ गया। अब इस त्रिकोण, अब आप लोग अब लग रहा है अनुज, आप लोग मेरे थीसिस, ये मेरी जो थ्योरी है, मेरे जो रूल्स है, वो आप लोग समझ पा रहे। गुड। फिर यानी कि ये अपने जो आत्मा को ज्ञान के साथ मन को लेते हुए अपना बल इस्तेमाल करते हुए मंगल की वजह से और कर्म करते हुए मोक्ष की तरफ जा रही है, यानी कि केतु सबसे आखिरी में बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर ये सान कमजोर नहीं होता ना, तो इनका आज का जीवन नहीं होता, आज का जीवन नहीं होता। अब यहाँ थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस जगह पे थोड़ी सी मैं डिटेल समझाने की कोशिश करूं। पहला देखो, मोक्ष त्रिकोण में कहा गया, मन की ओर। मन कहां पे अटका, मेष में, ठीक है अनुज। कुंभ अभी में सर। अभी तक आप जो जो बात बोल रहे थे आप, मैं उसके साथ थोड़ा सहमत हो रहा हूं, क्योंकि सर कुंभ कुंभ मेष में है का, सर मून। नहीं नहीं, मेष का मून गुस्सीला होता है, मेष का मून नहीं सर, मेष राशि नहीं सर आवेग वहाँ वाला पे। होता है। बोलो। सर वहाँ पे कुंभ सर 8th हाउस में कुंभ राशि है सर सर। कुंभ राशि है सर वहां पे तो। ओ हाँ, कुंभ अच्छा, राशि है सर। सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ, सर कुंभ ये तो राशि। अगर मैं प्रेडिक्ट करूं तो ये अपने अंदर इमोशंस को समेटे हुए अरे वही होगा। वही वही समझाना चाह रहा था। चाहे वो कुंभ हो चाहे मेष हो, बात तो एक ही है। हाँ, वहाँ राशि का एट्रीब्यूट थोड़ा बदल जाता, बट यहाँ क्या है, कुंभ मतलब वायु हो गया, है ना, वायु तत्व। तो यहाँ क्या होगा, धीरे धीरे वाष्पायन होगा बहुत ज्यादा, वाष्पायन होगा बहुत ज्यादा। अब ये क्या होगी कि ये मैम थोड़ी सी बात पे रोएगी बहुत, क्या सर? रोएगी बहुत। रोएगी सर कब? बहुत। सर कब रोएंगे सर, मतलब कि जैसे आपने कैसे बताया था? ले हलवा, इतनी सी चीज समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बोला नहीं नहीं सर, वैसे वाष्पायन, मून। वाष्पायन। अब मून कहाँ चला गया भाई, समंदर में। पानी, पानी के ऊपर हवा, हवा और पानी इकट्ठा हो गया, तो क्या होगा, जी। मेघ बनेगा ना, मेघ होगा ना। मेघ हम्म। मतलब, मेघ तो शुद्ध भाषा में, नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं उसको, बादल, बादल। बादल, है ना, बादल बोलते हैं ना। अरे जी सर। बारिश, बारिश जो होता है यार, जिससे, जी जी सर, जी। हाँ सर, बादल ही। बादल बोलते हैं ना उसको। तो अब क्या हुआ ना, ये मेघ हो गई, मेघ, समझो। अब ये मेघ में आसमानी तत्व साथ लेके बैठ के पूरा पानी को अपने आप में एब्जॉर्ब कर ली, यानी किसी को कानो कान पता नहीं चलेगा, खुद अपना रोना स्टार्ट। जब जब अकेली होगी तब तक रोएगी, रोएगी मतलब बारिश होना। मेघ जब रोता है तो क्या होता है अनुज, जी सर। मेघ जब रोता है तो क्या होता है, सर बारिश होती है सर। तब, यानी ये अपने आप में रोएगी, किसके लिए, किसानों के लिए। किसान मतलब डिपेंडेंट। जी। कितना आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेघ आकाश से रोती है, रोते हैं, किसके लिए, किसानों के लिए, ताकि उसके आंख की जो ड्रॉप्स है वो नीचे गिर के बारिश बने और किसानों की खेती की काम में मदद करे। रूपक समझ में आया। सर परिवार के लिए इमोशनल होंगे यानी कि एक तरीके से सर। हाँ, वही रूपक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी इनका इमोशंस, इनका हर चीज अपने परिवार से जुड़ा हुआ है। लक्ष्मी जी,
सही है ना? राइट सर, राइट सर, राइट सर। तकनीक सही है ना? जी सर, सही तो है, ये सही है। तकनीक अब आप लोग फैलाओगे ना? जी सर। सर अभी तो सीखना है ना। अरे आप फैलाते रहो, पढ़ाते रहो। अब तो धीरे 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 और क्लासेस करेंगे, ये हर त्रिकोण को इस तरह से समझाएंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे राशिय एट्रीब्यूट, भाव, ग्रह इत्यादि में। सबसे पहले तो पराशर जी की सिद्धांत को समझ लीजिए। सर मुझे एक चीज बताइए, गुरु बोलिए। को तो मैं इनहेंस करने की कोशिश कर रही हूँ, क्या मुझे सूर्य को इनहेंस करना चाहिए? नहीं 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 नहीं, पर आपका अगर जीवन सर का। मैं नहीं करती हूँ, अगर मैं नहीं करती सूर्य को इनहेंस, तो फिर सर जितना किया कराया है ना वो पानी में विलीन हो जाता है। मैम आप रोओगे फिर, अगर सूर्य को एनहांस सर करोगे तो फिर आप रोओगे और रोओगे। घर में रहेगा। आपका फिर आसमान में और बादल होगा और मेघ घनेंगे, तकलीफें बढ़ जाएंगी मैम आपकी। यहाँ क्या है ना, तो सर आपको यहाँ पे मैं एक तरीका समझा देता हूँ, चलो रेमेडी दे देता हूँ। सर सर केतु को जागृत करें तो ज्यादा बढ़िया नहीं है सर? ना, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर केतु को जागृत कर सर देगी तो कटना घर शुरू परिवार करें का जैसे जिम्मेवारी जैसे। कौन संभालेगा? सर, केतु को नहीं तो सर। मैं जागृत किया ही हुई ना सर, सैटर्न साथ में है, तो सैटर्न साथ में है, छोड़ेगा थोड़ी नहीं सैटर्न मुझे सर, वो कर्म तो करवाएगा नहीं नहीं, मुझसे। वो सारी चीजें हैं, लेकिन अगर केतु अधिक जागृत हो जाएगा तो फिर आप तो घर छोड़ के जाके हरिद्वार में बैठ जाएंगी ना। हाँ सर, वही मतलब कोई सर कटना शुरू हो जाए जैसे, मतलब कि मेरे कहने का मतलब वही था सर। तो वो चीज नहीं कटना होना। केतु को। अच्छा। जी ठीक है। चलिए मैं उनका थोड़ा प्रश्न का उत्तर दे दूं, ठीक है? आप लोग भी सीख लो, समझ लो। मैम इसलिए मैंने बोला कि अगर आप शाम को जागृत करेंगी, हम्म। दिक्कत क्या होगा? फिर आसमान में बादल आएंगे, क्योंकि आप पिछले, मैं समझता हूं, गोचर में कौन सा है ये, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, चार, चार, चार यानी यहाँ पे, यहीं पे तो बैठा है। ओ ओके ओके ओके, समझ के आपकी प्रॉब्लम को समझ गया मैम। अभी सान यहाँ है गोचर में, ठीक है, आपके लगन में है, तभी आपके अंदर ये सोच आई है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, इसको समझाते हैं। आपके लगन में है तो आप अभी आपके ना बीती हुई बातों को सुधारने की कोशिश हो रही है। क्लियर? ठीक। तो अभी भी मैं बोलूंगा सान को आप एज इट इज छोड़ दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ जुपिटर पे ध्यान लगाइए, क्योंकि सान पे आप परेशान हो जाओगे। सान को अगर आप ठीक करना चाहती हो तो दिक्कत क्या होगा, आपके अंदर ना परेशानी और बढ़ जाएगी। पहला परेशानी बढ़ेगा पैसे का, ठीक है? दूसरा परेशानी बढ़ेगा, आपकी शांति भंग होगी। अथर्ट शांति भंग हो जाएगी। बोलो, बोलो, आप बोलो। अथर्टेटिव नेचर हो जाएगा। हाँ, ऑथोरिटेटिव नेचर हो जाएगा। अभी आप जैसे हर एक से खोल के बात करते हो ना, आप नहीं कर पाओगे, आप ना अकेले पड़ जाओगे। सर वो नेचर तो उनका अभी भी होगा सर, ऑथोरिटेटिव नहीं नेचर जो आप नहीं बता रहे हैं नहीं, जैसे। ऑथोरिटेटिव नहीं है, वो घर के बड़े हैं। तो इसलिए बड़े का जो सम्मान है, बड़े का जो रोल होता है वो निभाती हैं। ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ ना? जी सर, जी सर, अथॉरिटेटिव नेचर अनुज मेरा नहीं है, लेकिन लोग ऐसा समझते हैं, ये मैं जरूर कहूंगी। मैंने क्या हाँ बोला? मतलब कि कहने का मतलब वही है मैडम, लक्ष्मी जी की भाई लोग समझते हैं। मैंने कुछ देखा तभी मैं उस चीज को कह रहा हूँ मैं ना। अरे भाई वो मार्स बिल्कुल। का वो चीज मैं एस्पेक्ट नहीं लगन समझी। पे जा रहा है, मार्स का एस्पेक्ट लगन पे जा रहा है।
नहीं नहीं नहीं, लगन पे कुछ और नहीं थे। मैं सूर्य की डिग्री को देख रहा हूँ मैं। फोर्थ हाउस में सूर्य नहीं, बैठा हुआ है। सूर्य की डिग्री को देख रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, वो बिल्कुल सही। बिल्कुल मैं सूर्य की तुमसे डिग्री सहमत हूँ। मैं बता, 18 डिग्री सूर्य की लियो डिग्री में है। आपके यहाँ पे क्या है, आपको दिक्कत क्या होगी? जैसे किसी के घर गए, आपको वहां पे इज्जत नहीं मिली तो आप उस घर में दोबारा नहीं जाना चाहेंगे। नहीं 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 नहीं, ये नेचर नहीं है मेरा। मुझे चाहे मिले चाहे न मिले, मैं हर चीज में सम हूँ, आ, एकदम सम हूँ। अच्छा मैं अनुज बोलूंगी भी नहीं। अनुज अनुज, एक सेकंड, एक चीज समझो। टाइम नहीं है इसलिए थोड़ा जल्दी जी, से इसका निपटाना पड़ेगा। ठीक है सर। सान 18 डिग्री लिब्रा में है। ठीक है। सान कहाँ है? अपने पुत्र के घर में। ठीक है। और वो भी अमात्यकारी ग्रह है। तो नेचुरली इसमें ना किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सर दिक्कत पुत्र क्या है? कैसे, ये सर नीच पुत्र की कैसे है। कह दिया सर आपने? 18-27 डिग्री इसका नीचस्थ पॉइंट होता है। अभी तक ये नीच की ओर जा रहा है, अभी गया नहीं। आया समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सर सन का तो तो 10 डिग्री है ना। है, सॉरी, 10 डिग्री, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माने वो नीचस्थ क्रॉस कर